नवरात्रि का पर्व केवल भक्ति और पूजा का ही नहीं बल्कि शक्ति, ज्ञान और रहस्यों को जानने का भी अवसर है। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा, उनका ग्रहों से अद्भुत संबंध, हर दिन का विशेष रंग, प्रत्येक देवी को प्रिय पुष्प और कुंडलिनी शक्ति के रहस्य जानेंगे। आइए इस पावन अवसर पर देवी के प्रत्येक रूप को समझते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि हमारे जीवन को कैसे आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजित होती है। इनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया। ये पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। सती ने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया था, परंतु एक बार उनके पिता दक्ष ने शिव जी का घोर अपमान किया। उस अपमान को सह न पाने पर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये हिमालय के घर पार्वती के रूप में प्रकट हुई और पुनः शिव जी को प्राप्त किया। अपने इस स्वरूप में माता शैलपुत्री बेल पर सवार रहती है और हाथों में त्रिशूल तथा कमल धारण करती है। माँ शैलपुत्री का पूजन जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और धार्मिक आस्था को मजबूत करता है। इन्हें समस्त शक्तियों का आदि स्वरूप माना गया है और नवरात्रि की आराधना की शुरुआत इन्हीं से होती है। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित होती है। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और तपस्विनी है। हाथों में जप माला और कमंडल धारण करने वाली ये देवी कठिन तपस्या और संयम की प्रतिमा मानी जाती है। कथा के अनुसार जब देवी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल और पत्तियों पर जीवन व्यतीत किया, फिर वर्षों तक केवल हवा पर ही जीवित रही। उनके इस घोर तप से समस्त लोग चकित हो गए और अंततः शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया। इसलिए इन्हें तप, संयम और ब्रह्मचर्य की अधिष्ठात्री कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से साधक को असाधारण आत्मबल, धैर्य और कठिनाइयों से जूझने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ चंद्र घंटा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित होती है। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा सुशोभित रहती है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है, जिसमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र और कमल पुष्प सुशोभित रहते हैं। ये सिंह पर आरूढ़ रहती है और उनका स्वरूप एक ओर तो सौम्यता और शांति का संदेश देता है, वहीं दूसरी ओर असुरों और दुष्ट शक्तियों के लिए अत्यंत भयानक और विनाशकारी है। कथा के अनुसार जब महिषासुर जैसे दैत्यों ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया, तब देवी ने चंद्र घंटा का रूप धारण कर अपने सिंह वाहन पर सवार होकर दैत्यों का संहार किया और देवताओं को भय मुक्त किया। भक्तजन जब माँ चंद्र घंटा की उपासना करते हैं तो उनके जीवन से भय, शंका और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और हृदय में अदम्य साहस तथा मानसिक शांति का संचार होता है। माँ कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन पूजित होती हैं। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। मान्यता है कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य और अलौकिक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें ब्रह्मांड की जननी भी कहा जाता है। देवी का स्वरूप अत्यंत तेजोमय और भव्य है। इनके 8 हाथ हैं, जिसमें अमृत कलश, धनुष बाण, चक्र, गदा, कमंडल, जपमाला और कमल शोभित है। ये सिंह पर आरूढ़ रहती हैं और भक्तों के जीवन में प्रकाश, उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करती है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से साधक के भीतर आत्मबल बढ़ता है, रोग शोक दूर होते हैं और आयु, यश तथा वैभव की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजित होती हैं। ये भगवान स्कंद की माता है, इसी कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मात्र सुलभ करुणा से परिपूर्ण है। इन्हें कमल पर विराजमान होने के कारण पद्मासिनी भी कहा जाता है। इनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, एक में शिशु स्कंद और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने की मुद्रा में रहता है। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है, जो इनके शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। कथा के अनुसार
जब दैत्यों के अत्याचार से तीनों लोग त्रस्त हुए, तब देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती से एक तेजस्वी पुत्र की प्रार्थना की। माँ पार्वती ने पुत्र रूप में कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने देव सेना का नेतृत्व कर दैत्यों का वध किया। माँ स्कंद माता की आराधना से भक्त को संतान सुख, ज्ञान, भक्ति और अपार शांति प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजित होती है। ये अत्यंत पराक्रमी और दानवों के संहार के लिए प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार महिषासुर दैत्य ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसका वध किसी पुरुष द्वारा नहीं होगा। वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। देवताओं ने त्राहिमाम कर देवी शक्ति का आह्वान किया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ। ऋषि कात्यायन ने कठोर तप कर देवी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया, इसलिए ये कात्यायनी कहलाई। सिंह पर आरूढ़ और 4 भुजाओं वाली माँ कात्यायनी के हाथों में तलवार और कमल सुशोभित रहते हैं। इन्होंने ही महिषासुर का वध कर देवताओं को उसका आतंक से मुक्ति दिलाई। माँ कात्यायनी की उपासना करने से साधक को साहस, शक्ति, न्याय और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजित होती है। इनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और उग्र है, परंतु ये भक्तों के लिए असीम करुणामयी है। इनका शरीर काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की भांति चमकती माला है और वाहन गदा है। इनके 4 हाथ हैं, एक हाथ वरद मुद्रा में और दूसरा अभय मुद्रा में है, जबकि शेष 2 हाथों में लोहे का खंडक और कांटा सुशोभित है। कथा के अनुसार जब राक्षसों का आतंक असहनीय हो गया, तब देवी ने अपने इस विकराल स्वरूप को धारण कर असुरों का नाश किया। उनके गर्जन और दृष्टि मात्र से ही दुष्ट भयभीत होकर भाग जाते हैं। यद्यपि इनका रूप भयावह है, परंतु ये अपने भक्तों को हर प्रकार से भय, कष्ट और बाधाओं से मुक्त करती है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से साधक को आत्मबल, अडिग साहस और जीवन की हर कठिनाई को जीतने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन पूजित होती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत श्वेत, कोमल और शांत है। कथा के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, तब उनका पूरा शरीर काले वर्ण का हो गया। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी के जल से उनका स्नान कराया, जिससे उनका वर्ण चंद्रमा के समान घोर और उज्जवल हो गया। तभी से इन्हें महागौरी कहा गया। इनका वाहन वृषभ है और इनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा वरद मुद्रा में और चौथा अभय मुद्रा में रहता है। माँ महागौरी का स्वरूप निर्मलता, करुणा और शांति का प्रतीक है। इनकी आराधना से पाप और अशुद्धियाँ नष्ट होती हैं तथा भक्त को सौभाग्य, समृद्धि और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन पूजित होती हैं। इन्हें सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली देवी माना जाता है। कथा के अनुसार जब महिषासुर और अन्य दैत्य तीनों लोकों में आतंक मचा रहे थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवताओं ने संयुक्त रूप से माता भगवती से प्रार्थना की। तब देवी ने अपनी दिव्य उपस्थिति से सभी देवताओं को श्रेष्ठ गुण और शक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री के 8 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा, कमंडल और अन्य दिव्य अस्त्रधारी हैं। ये देवी दैत्य, पाप और अज्ञान का संहार करती हैं और अपने भक्तों को संपूर्ण ज्ञान, भक्ति और मनोकामना पूर्ति प्रदान करती हैं। इनके आशीर्वाद से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का यह अंतिम दिन भक्तों के जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियों और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 9 देवियों और ग्रहों का रहस्य। नवरात्रि में जिन 9 देवियों की पूजा की जाती है, उनका गहरा संबंध 9 ग्रहों से माना जाता है। माँ शैलपुत्री को चंद्रमा का अधिष्ठात्री देवी माना गया है, जो मन की शांति और स्थिरता प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह से जुड़ी है और तप, साहस व ऊर्जा का आशीर्वाद देती है। माँ चंद्र घंटा का संबंध शुक्र ग्रह से है, जो सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा को सूर्य का स्वरूप माना गया है, जिनकी आराधना से तेज, बल और जीवनदायिनी शक्ति मिलती है। माँ स्कंद माता बुध ग्रह से संबंध है, जो बुद्धि, ज्ञान और संवाद शक्ति का वरदान देती है।
माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की अधिष्ठात्री है, जो धर्म, आस्था व संतान सुख का आशीर्वाद देती है। माँ कालरात्रि शनि ग्रह का प्रतीक स्वरूप है, जो पाप, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। माँ महागौरी राहु ग्रह से जुड़ी मानी जाती है, जिनकी पूजा से जीवन की कठिनाइयाँ और बाधाएं दूर होती हैं। और अंत में माँ सिद्धिदात्री का संबंध केतु ग्रह से है, जो भक्तों को सिद्धियाँ, आध्यात्मिकता और मोक्ष प्रदान करती है। इस प्रकार 9 देवियों की आराधना से 9 ग्रहों का संतुलन स्थापित होता है और जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति आती है। नवरात्रि के 9 रंग और उनका महत्व। नवरात्रि का हर दिन एक विशेष रंग से जुड़ा होता है, जो देवी के अलग अलग रूप और शक्ति का प्रतीक है। पहले दिन पीला रंग शुभता और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और यह माँ शैलपुत्री को समर्पित है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में हरा रंग धारण किया जाता है, जो विकास, शांति और समृद्धि का द्योतक है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को ग्रे रंग अर्पित किया जाता है, जो शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा में नारंगी रंग का महत्व है, जो आनंद, ऊर्जा और उत्साह प्रदान करता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता को सफेद रंग अर्पित किया जाता है, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। छठे दिन माँ कात्यायनी के लिए लाल रंग धारण किया जाता है, जो प्रेम, साहस और पराक्रम को दर्शाता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा में नीला रंग प्रमुख माना जाता है, जो दृढ़ता और रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। आठवें दिन महागौरी को गुलाबी रंग अर्पित किया जाता है, जो करुणा, सौंदर्य और स्नेह का द्योतक है। अंत में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा बैंगनी रंग से की जाती है, जो आध्यात्मिकता, ज्ञान और सिद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन 9 रंगों के साथ मिलकर जीवन में शक्ति, शांति और सकारात्मकता का संचार करते हैं। नवरात्रि के 9 फूल। नवरात्रि में देवी की पूजा केवल नियम और व्रतों से ही नहीं, बल्कि विशेष पुष्पों से भी जुड़ी होती है, क्योंकि हर देवी को अलग अलग फूल अर्पित करने का विधान है। पहले दिन माँ शैलपुत्री को कमल का पुष्प अर्पित किया जाता है, जो पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में दूर्वा चढ़ाई जाती है, जो सादगी और तपस्या का द्योतक है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को बेलपत्र प्रिय है, जो शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना गेंदा के फूल से की जाती है, जो ऊर्जा और प्रसन्नता का संदेश देता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता को चमेली अर्पित की जाती है, जिसकी सुगंध शांति और पवित्रता का भाव जगाती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा गुलाब से की जाती है, जो प्रेम और करुणा का प्रतीक है। सातवें दिन माँ कालरात्रि को अपराजिता का पुष्प चढ़ाया जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों के नाश का प्रतीक है। आठवें दिन माँ महागौरी को दूब अर्पित की जाती है, जो दीर्घायु और सौभाग्य का द्योतक है। और अंत में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को कमल अर्पित किया जाता है, जो सिद्धि, ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 पुष्प 9 देवियों के स्वरूप को और भी दिव्य और पूर्ण बनाते हैं। नवरात्रि और कुंडलिनी शक्ति। नवरात्रि की साधना केवल देवी की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति से भी माना जाता है। योग शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 मुख्य चक्र और 2 गुप्त चक्र होते हैं, जिन्हें जागृत करने से आत्मिक शक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में जब भक्त 9 देवियों की आराधना करते हैं, तो प्रत्येक देवी की पूजा से एक एक चक्र जागृत होता है। माँ शैलपुत्री से मूलाधार चक्र, माँ ब्रह्मचारिणी से स्वादिष्ठान, माँ चंद्रघंटा से मणिपुर, माँ कुष्मांडा से अनाहत, माँ स्कंद माता से विशुद्धि, माँ कात्यायनी से आज्ञा, माँ कालरात्रि से सहस्त्राक्षर, महा नवरात्रि और कुंडलिनी शक्ति। नवरात्रि की साधना केवल देवी की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति से भी माना जाता है। योग शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 मुख्य चक्र और 2 गुप्त चक्र होते हैं, जिन्हें जागृत करने से आत्मिक शक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में जब भक्त 9 देवियों की आराधना करते हैं, तो प्रत्येक देवी की पूजा से एक एक चक्र जागृत होता है। माँ शैलपुत्री से मूलाधार चक्र, माँ ब्रह्मचारिणी से स्वादिष्ठान, माँ चंद्रघंटा से मणिपुर, माँ कुष्मांडा से अनाहत, माँ स्कंद माता से विशुद्धि, माँ कात्यायनी से आज्ञा, माँ कालरात्रि से सहस्त्रार, माँ
महागौरी से महाचक्र और माँ सिद्धिदात्री से सहस्त्रार से भी उच्च दिव्य चक्र सक्रिय होते हैं। इस प्रकार नवरात्रि केवल भक्ति और आस्था का पर्व ही नहीं बल्कि आत्मा और शरीर को जागृत करने की साधना भी है, जिससे साधक को शक्ति, शांति और परमात्मा से एक तत्व का अनुभव होता है। इस प्रकार नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान और जीवन के गहन रहस्यों को जानने का अवसर है। जब हम 9 देवियों की आराधना के साथ उनके ग्रहों, रंगों, पुष्पों और कुंडलिनी शक्ति के रहस्यों को समझते हैं तो न सिर्फ भक्ति बढ़ती है बल्कि जीवन में संतुलन, सुख और आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।